नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। एग्जाम्स आर नियर एंड आई नो प्रेशर फील हो रहा है, बट स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स आर इम्पोर्टेंट बट यू आर मोर इम्पोर्टेंट। एग्ज़ाम ज़रूरी हैं पर आप एग्ज़ाम से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब सिर्फ कुछ ही वीक्स बचे हैं एग्ज़ाम के लिए और इस बचे हुए टाइम में सबसे बड़ा अगर हमारा डिस्ट्रैक्टिंग पॉइंट है तो वह है टेंशन लेना। हम टेंशन लेते रहते हैं और जो हमें करना चाहिए वह हम घबराहट में, टेंशन में, प्रेशर में कर नहीं पाते। टेंशन से मार्क्स नहीं बढ़ते, स्मार्ट प्लानिंग से बढ़ते हैं। सो रिलैक्स योर माइंड फर्स्ट। रिलैक्स माइंड, परफॉर्म बेटर, राइट्स बेटर, लर्न बेटर एंड डू बेटर। शॉर्ट स्टडी सेशंस रखिए जिसमें आप 30 से 40 मिनट्स की पढ़ाई कीजिए कंटिन्यू। इसके बाद 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सुबह बैठे हैं दोपहर तक कंटिन्यू पढ़ रहे हैं बट आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड था, आपका ध्यान कहीं और था। आपकी क्वालिटी मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी। आपको क्वालिटी टाइम देना है एजुकेशन को, जिसमें आपको पूरे फोकस के साथ आपने जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक चूज़ किया है, आपको उसे कंप्लीट करना है, फुली फोकस के साथ करना है और अपने आप से आपको चीट नहीं करना है। और जो टॉपिक आपको उस टाइम पे नहीं समझ में आते हैं आप उन्हें नोट डाउन करिए, बाद में अपने टीचर से आप उन्हें कंसल्ट करिए और टीचर्स आपके डाउट जरूर 100% क्लियर करेंगे। वी आर विथ यू। सेकेंड इज रिवाइज, डोंट पैनिक। नाउ रिवीजन इज द की। अब आपको कोई न्यू बुक, न्यू टॉपिक या आपको कोई नई सीरीज कोई कंसल्ट कर रहा है तो उस पर अब माइंड डाइवर्ट मत करिए। जो आपने पढ़ा है उसको आप कॉन्क्रीट लेवल तक स्ट्रॉन्ग करिए, उसमें और फोकस करिए। जो टीचर्स ने आपको पूरे थ्रू आउट सेशन जो पढ़ाया है, जो नोट्स आपने बनाए हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन्हें पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, है ना, जिससे आपका माइंड अब डिस्ट्रैक्ट ना हो कि अभी तो सिलेबस और बचेगा। क्योंकि जितनी आप बुक्स देखेंगे उतना आपको सिलेबस लेंदी लगेगा और आप बर्डन और प्रेशर फील करेंगे। हमने, टीचर्स ने बहुत प्लानिंग के साथ सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर्स को, जो आपके अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आंसर्स आए हैं उन पे वर्क किया है, तो आप उसमें ट्रस्ट करके उन पे ध्यान दीजिए। डियर बोर्ड क्लास स्टूडेंट्स, क्लास 5th एंड 8th, आपके लिए स्पेशली है कि आप सभी आंसर्स को याद करने के बाद उन्हें नोट डाउन करिए, उन्हें लिखिए। जो भी आंसर आप याद करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। रिटन में आप बहुत अच्छे से लर्न कर ले रहे हैं बट आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक रह जा रही हैं, आप क्लियरली उन वर्ड्स को लिख नहीं पा रहे हैं, तो सामने वाले एक्सटर्नल जो भी, जहाँ भी आपकी कॉपी जाएगी बोर्ड की, जो चेकर्स होंगे, हो सकता है वो वहाँ पे उसको आपके राइटिंग को या वर्ड्स से आपके नंबर कट कर लें। तो ज़रूरी है कि आप अपना प्रेजेंटेशन, अपनी कॉपी इतनी नीट, क्लीन और वर्ड्स सिलेक्शन जो हो बहुत एक्यूरेट हो। तो इसके लिए आप मेहनत करिए, बिल्कुल घबराइए नहीं। जो आंसर्स आपने अभी तक साल भर में याद किए, लिखे हैं, सब ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप कंसेप्ट को समझ के आंसर दें। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो आप कंसेप्ट को समझिए। अभी आपने ब्लूप्रिंट में देखा होगा 20% इज ईजी, 60% एवरेज एंड 20% इज हॉट क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपके सिलेबस से बाहर आने वाला है या बहुत ज़्यादा टफ आएगा। 80% तो आपका एवरेज ही है, 60% एवरेज एंड 20% इज बिलो एवरेज क्वेश्चन पेपर। 80% पेपर आपको बहुत ईजी है, 20% आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग में डिपेंड करता है, जिसके लिए आप प्रिपेयर किए हुए हैं। आपके बुक से ही क्वेश्चन आंसर आएंगे, आपके सिलेबस से ही आएंगे, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। क्वेश्चन हम डेली प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, जिस तरीके से आए हैं, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, कोई आपके सिलेबस का बाहर का नहीं आएगा, है ना। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप सब मन लगा के पढ़िए। वी आर विथ यू। आप कंटिन्यू स्कूल आइए, अपने डाउट्स पूछिए, टीचर से बात करिए। अगर कहीं भी आपको तब भी किसी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम लगती है और आप किसी भी रीज़न से अगर आप नहीं पूछ पा रहे स्कूल में, तो आप एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी कंसल्ट करिए, आप मुझे बताइए। हम सब आपके लिए स्पेशल क्लास भी अरेंज कराएंगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 24/7 पढ़ना है, आपको क्वालिटी टाइम देना है, जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो हम सब आपके साथ हैं,
आप मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज स्लीप इज नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम। सोना कोई टाइम का वेस्टेज नहीं है। आप प्रॉपर नींद लीजिए, 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। एक हेल्दी माइंड को रिसेट और रिलैक्स की ज़रूरत होती है। अगर आप सोचें कि आप लेट नाइट स्टडी करेंगे तो आपको टेंशन्स होंगी। लेट नाइट स्टडी प्लस टेंशन इज इक्वल टू मिस्टेक्स। तो आपको क्या करना है, आपको माइंड को काम रखना है, आपको अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना है, आप पढ़ाई करिए। और आप याद रखिएगा, एक बार लास्ट में फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, एग्जाम्स आर इम्पोर्टेंट बट यू आर मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।